Hi there, I am Chef Jafir and I welcome you to my kitchen. आज हम लोग बनाने जा रहे हैं अंग्रेज़ों की चिक्की मतलब ग्रेनोला. इसको बनाने से पहले ना I'll tell you 3 interesting things about this recipe. तो interesting point number 1 is that ये सारे ingredients इस ग्रेनोला में they're all देसी, they're all native to India और इन सब चीज़ों को हम लोग कहीं ना कहीं खाना भूल गए हैं. तो आपकी नानी, आपकी दादी, घर के बुजुर्ग they'll be very happy they're eating all of these healthy things. और दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात है ग्रेनोला के बारे में ये कि फूड की दुनिया में ये है ATM मतलब एनी टाइम मील. इसको आप सुबह, शाम, दोपहर कभी भी खाओ, हमेशा स्वादिष्ट लगता है, हमेशा न्यूट्रिशियस आता है. और इंटरेस्टिंग बात नंबर 3, ग्रेनोला को हम बना के रख सकते हैं एक एयरटाइट कंटेनर में 1 हफ्ते के लिए. तो चलो लेट्स गो एंड मेक सम ग्रेनोला. तो आपने सारी कहानी सुनी है ग्रेनोला के बारे में. अब हम बनाते हैं ग्रेनोला. टू स्टार्ट द टोस्टिंग ऑफ द सीड्स आई एम स्टार्टिंग विद amaranth. नाउ दिस इज द मोस्ट फन बिकॉज दीज पॉप अप लाइक पॉपकॉर्न. तो इसके अंदर यू जस्ट वांट टू स्टार्ट ऑन अ वेरी हाई हीट एंड मेक श्योर दैट यू आर टॉसिंग एंड टर्निंग at regular intervals. So at maximum intensity you want to start and gradually when they start popping then you want to reduce the heat. So I'll show you how this is done. They're already starting to pop like that. So just keep it tossing. You don't want anything to be burnt. जलना नहीं चाहिए नहीं तो सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा. They're already talking. देखो just look at them pop up. Small little seeds. So Rajgira amaranth is the fun bit in this recipe. इस समय किसी दोस्त का अगर फ़ोन आ जाए ना डोंट आंसर. इस समय amaranth इज़ योर ओनली फ्रेंड. काफ़ी हद तक हमारे amaranth टोस्ट हो गए. मैं अभी हीट रिड्यूस कर रहा हूँ बिकॉज कुछ सीड्स होते हैं जो टोस्ट नहीं होते, उनको हम आस्ते आस्ते टोस्ट करेंगे. डोंट वांट इट टू बर्न. अब हम आस्ते हीट पे पका रहे हैं एंड नाउ यू विल सी दे विल कीप पॉपिंग. यहाँ से कोने कोने से जहाँ से नहीं हुए they will start popping. After the amaranth, I'm toasting some freshly grated coconuts. This is just half a cup of coconuts. Just toasting it on light heat. Time to roast some almonds. And along with these almonds, I'll put in my sunflower seeds and pumpkin seeds. All get nicely toasted together. Then I'm just adding some watermelon seeds. You can hear the nuts popping. That's a good sign. The next thing we are doing is making some gud ka syrup. Very little water. So this has to just evaporate. Slowly we will have our gud all melted and then slowly caramelizing. ये देखिए हमारी गुड़ की चाशनी रेडी हो गई है. It is not too thick ताकि अच्छे से स्प्रेड हो जाए नट्स के ऊपर. और फिर उसको हम करेंगे बेक. अब हमारा गुड़ का सिरप ठंडा हो चुका है. वील ऐड सी सॉल्ट, सिनेमन पाउडर एंड सम वेनिला एक्सट्रैक्ट इनटू दिस. इसको कर देंगे बढ़िया तरह से मिक्स एंड दिस विल गो इनटू आवर बोल ऑफ टोस्टेड नट्स. एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी भी आप मीठा खाना बनाएं, कोई भी डेजर्ट बनाएं, चुटकी भर नमक डालने से ना उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है. अभी एक सीक्रेट बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, ट्राई करके देखिएगा. अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट इन योर डेजर्ट्स विल एम्पलीफाई द टेस्ट. अब हमारे सारे किरदार आ चुके हैं मैदान में. अब हम मिलाएंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स. इनके अंदर हम मिलाएंगे हमारा रेजन्स. ये ब्लैक रेजन्स मैंने ऐड किए हैं
और इनके मिलाएंगे हमारा नारियल। इन सूखे सारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर मिलाएंगे हमारा एमरैंथ। आप इनको बढ़िया तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करते सार ही हमारा फ्लेवर्ड गुड़ का सिरप भी ऐड करेंगे। इसको आराम से डालते डालते मिक्स करेंगे, सारे चीज़ को बढ़िया तरह से मिक्स करेंगे, इवनली स्प्रेड हो जाएगा। एंड दिस विल बी द ग्लू जिससे हमारा सारा मिक्सचर जोड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप इज टू लेयर अ बेकिंग ट्रे। मैं थोड़ा सा पानी जस्ट लिटिल बिट डाल रहा हूँ टू जस्ट चिपकाओ आर बेकिंग शीट। दिस इज अ क्विक टिप फॉर यू। नाउ ये सारा प्रिपेयर्ड मिक्सचर आई एम गोइंग टू अरेंज ऑन दिस एंड ट्राई टू डू अ 1 centimeter थिक लेयर। ये हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। इफ़ यू डोंट हैव दिस काइंड ऑफ अ टूल, आप इसकी जगह यू कैन यूज़ अ बटर पेपर। एक सिंपल बटर पेपर लगा के जस्ट गिव इट अ नाइस वेट चारों तरफ से। दिस कैन ऑल्सो हेल्प गिव यू अ डेंस थिक एंड इवनली स्पेस्ड ग्रेनोला मिक्सचर। इस तरह से करके जस्ट मेक श्योर कि इवनली स्प्रेड आउट है, बिकॉज जितना इवनली स्प्रेड आउट होगा इवनली कुक होगा, then it will all be nice and crisp from all corners। हमारा मिक्सचर रेडी है, इसको मैं हटा देता हूँ। Now our granola tray is all set to go for baking। My oven is ready at 140 degrees Celsius for 30 minutes। टाइम टू ओपन द ओवन। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। सुबह लुक्स लवली। हमारी ग्रेनोला तैयार हो चुकी है। जस्ट लुक एट दीज नाइस ब्यूटीफुल चंक्स ऑफ ग्रेनोला। काफ़ी क्रिस्प है, ब्रेकिंग अवे। इफ़ यू जस्ट वांट टू सर्व इट, इसको आप यू नॉट सर्व इट विद योगर्ट। ये बड़ा अच्छा तरीका होगा, बिकॉज आई गॉट सम ब्रह्मी फ्लेवर्ड योगर्ट। इसके ऊपर जस्ट ब्रेक अ फ्यू एंड ये बन जाएगा बहुत ही बढ़िया आपका एक नाश्ता या एक बहुत ही अच्छा इवनिंग स्नैक। बिकॉज ब्रह्मी के भी गुण है, दही भी है एंड हमारा ब्यूटीफुल ग्रेनोला भी है। ऑल ऑफ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो फिर कैसी लगी अंग्रेजों की चिक्की, है ना मज़ेदार? आपके साथ अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। मेक श्योर यू आर टेकिंग द फर्स्ट स्टेप टू अनीमिया फ्री इंडिया बाय डूइंग योर हीमोग्लोबिन टेस्ट। मेक श्योर यू आर more than 12।